फटका दिया। भैया सोहेल भैया ये पटका है, फटका नहीं है। फटका तो लकड़ी का होता है। अब आगे कर ही दिया तो सुनाना पड़ेगा। भैया मैं बेसिकली मैं आता हूँ प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ इलाहाबाद के पास। इलाहाबाद यहाँ नोएडा में मैं रहता हूँ करीब 11 साल से। तो हिंदी में सुनाऊंगा, आपको समझ में आ जाए तो ताली बजा दीजिएगा, तो आप ना समझ में आ जाए तो जरूर बजाइएगा। इससे पहले एक घटना सुना दूं। नहीं, गजल सुना, गजल सुना। जिंदगी पे एक गजल सुनाना चाहता हूँ। स्वागत नज़म। यूं नहीं तेरा है लेकर जिंदगी, यूं नहीं तेरा है लेकर जिंदगी, यूं नहीं तेरा है लेकर जिंदगी, वक्त जालिम है सुन बेशरम जिंदगी। भाई वाह क्या कहने। वक्त जालिम है सुन बेशरम जिंदगी। और शरारा मैंने चिंगारी। एक शरारे में पेबस्त है आफताब, एक शरारे में पेबस्त है आफताब, एक शरारे में पेबस्त है आफताब, आजमाइश न कर बेरहम जिंदगी। वाह 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 बढ़िया। आजमाइश न कर बेरहम जिंदगी। ख्वाब सख्त सच सी कभी ख्वाब सी मखमली, सख्त सच सी कभी ख्वाब सी मखमली, सख्त सच सी कभी ख्वाब सी मखमली, कुछ हकीकत लगी कुछ वहम जिंदगी, कुछ हकीकत लगी कुछ वहम जिंदगी। और भागते भागते थक गए हैं कदम, भागते भागते थक गए हैं कदम, भागते भागते थक गए हैं कदम, एक पल तो ठहर मोहतरम जिंदगी। वाह वाह वाह। एक पल तो ठहर मोहतरम जिंदगी। थोड़ा भूल जाता हूँ। और उम्र भर का सफर मिल न पाई मगर, बड़े बैठे ध्यान देंगे। वाह वाह। उम्र भर का सफर मिल न पाई मगर, उम्र भर का सफर मिल न पाई मगर, साहिलों की तरह हम कदम जिंदगी। क्या बात है। साहिलों की तरह हम कदम जिंदगी। मूड बन गया तो हास्य कवि सम्मेलन है तो हास्य भी हमें सुनाना पड़ेगा। आने तो नेताओं पे जब मैं घर से आ रहा था तो ये चर्चा हो रही थी क्या सुनाना है जाके। ये भाई नेता पे सुनाना, लेकिन नेताओं को गाली मत देना। सब गाली देते हैं, जितने बेचारे सब वही आसान मिलते हैं। चुटकुला सुनाना है तो सरदार पे सुना दो, गाली देना है तो नेताओं को गाली दे दो, तो गाली मत देना। मैंने कहा ठीक है भाई गाली देंगे, क्या गाली न दे क्या पूजा करें उनकी, इस लायक है पूजा करने लायक। फिर मैंने सोचा हाँ
पूजा भी की जा सकती है। तो एक रचना उतरी संस्कृत में है, लेकिन संस्कृत को समझना पड़ेगा। अच्छा, तो ये वार्ता घरवाली से हो रही थी या बाहर वाली से? ये खुलासा यहाँ करना ठीक नहीं, क्या रिकॉर्डिंग हो जाने वाली है। वाह वाह, आने दो। तो संस्कृत में है, आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। सदा श्वेत स्त्रोत है, नेता स्त्रोत, ठीक है। सदा श्वेत वस्त्रम खुसेंग शस्त्रम, सदा श्वेत वस्त्रम खुसेंग शस्त्रम च वाहन विशालादि सत्ता सुखम। समझ रहे ना? सदा श्वेत वस्त्रम खुसेंग शस्त्रम च वाहन विशालादि सत्ता सुखम चमचा कृपालम विपक्षस्य कालम सुअंगी श्रुतम चैलारम भजे। नमो भ्रष्ट पोषी च स्विस बैंक कोशी न जाचम न दोषी समेटा धनम। अनर्गल प्रलापम च वादाखिलापम बकम रात्रि दिवसम अनापम शनापम फलमंडलीशम निर्लज्जमीशम सुरा सुंदरी भोग गम्यम भजे। नमो कष्टकारी च गुंडाधिकारी सदा लूटकारी पिचाली परम। नमो भ्रष्ट पोषी च स्विस बैंक कोशी न जाचम न दोषी समेटा धनम। और वह है कि त्वया सत्ताधीशम, आप त्वया सत्ताधीशम महामंडलीशम तो नकार खानाए तो वयम। सपरिवार निंदो तुम्हें हे नेता गद्दार, सपरिवार निंदो तुम्हें हे नेता गद्दार। जिस दिन तरसो तो वोटन के लिए सुखी रहे संसार, और जिस दिन तुम मंत्री बनो गिर जाए सरकार। हे गरीब के पेट पर रोटी सेकनहार, जिस दिन तुम मंत्री बनो गिर जाए सरकार। जिस दिन तुम मंत्री बनो गिर जाए सरकार। और सुनिए किसी में गलवाई वक्त विचारो सर, दूसरे राउंड में ले गए पदम सिंह जी। चलिए एक दूसरे सुनाता हूँ। वो अगले राउंड के लिए बोल रहे हैं, अगले राउंड नहीं, वो नेता ही नहीं बचा पा रहे। बहुत युवा शक्ति बैठी हुई है। कभी कभी सुन रहे। हाँ, दूसरे सेकंड राउंड पदम सिंह जी। हाँ, तालियां। हाँ, धन्यवाद। कम समय में ज्यादा आउटपुट निकाला। ऐसा हुआ एक जगह में मुझे भी बुलाया हास्य कवि, एक भजन वाला बुला रखा था। भजन वाला मेरे पहले भजन वाला भजन सुनाएगा। वो अपना तबला ठोकता रहा और उसने जब तबला ठोक ठोक कर गाना शुरू किया तब कैसा था उसका गाना? अमुआ की डाली पे कोयलिया कोयलिया, वो अमुआ की डाली पे, अमुआ की डाली पे, अमुआ की डाली पे कोयलिया कोयलिया ना बैठे ना बैठे ना बैठे। एक ताऊ पीछे से खड़ा हुआ, बोला
पे बिठा दे और बिठा जल्दी। होली भाई जरूरी है, अमुआ की डाली पे नहीं बैठी तो पीपल पे बैठा, नीम पे बैठा, किसी की मुंडेर पे बिठा और जल्दी बिठा। ठीक बात है, समर्थन देते रहना। तो ऐसे ही चलेगी, फिर तो बजाते जाओ। 4 लाइन देता हूँ और एक ऐसे कवि को आवाज देता हूँ कि आपको लगेगा कवि है, लगना भी चाहिए ना। क्या है, देखो ऊपर से देखो, उनकी फिगर देखो ऊपर से, और आए भी बहुत दूर से, सिकोहाबाद मैनपुरी से आए, सिकोहाबाद के पास मैनपुरी से आए। अच्छा, इन्हें देख के मुझे अपने पिताजी की याद आ जाती है। मेरे पिताजी ऐसे ही थे, सभा सेट ऐसा, अपने तो हरा भरा है सब संसार। कई दिन हो गए नहाए हुए, पिताजी भी नहीं नहाए, हम भी नहीं नहाए, दोनों को जुआ पड़ गई। आप आस पास बैठे, एक जू पिताजी के सिर से निकली, एक हमारे सिर से निकली, दोनों आपस में मिली मॉर्निंग वॉक पे। तो एक ने दूसरी से कहा, बहन जी आप तो हमारी बिरादरी की लग रही हो, कहाँ रहती हो? तो उसने, हमारे वाली ने कहा, खिचड़ी दरबार में रहते, आओ चरण डालो। वो ले आई, इधर से ला के शुरू किया, घुमाया, बोली ये बेसमेंट है। फिर ऊपर की मंजिल तक गए, फिर वो मेरे पिताजी वाली बोली, बहन जी अपना भी घर पास में ही है, आओ हमारे यहाँ चरण डाल दो। वो सीधे लेके ऊपर जाके बोली यही है। वो मेरे पिताजी वाली बोली यही है। तो मेरे वाली ने कहा ये क्या है? बोली बहन जी बस पिलाची खरीदार। तो बोली फिर ये क्या है साइड में? बोली बाउंड्री वाल करवा दी। तो देखो बाउंड्री वाल है और प्लाट तैयार। इसका बड़ा फायदा, मुंह धोए तो ये पता ही नहीं लगता कहाँ तक धोना है, काफी दूर तक धोना पड़ता। आप इनके सम्मान में तालियां बजाइए। हास्य के वो धुरंधर कवि पहले भी आए आपके बीच, जोरदार तालियों से पहली बार आए, जयेंद्र पांडे। आदरणीय डॉक्टर युगल, दो हैं तो युगल बोला है, डॉक्टर युगल जो मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि हैं और बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं खिचड़ी वालों वाले खिचड़ी भाई साहब। मुझे काफी देर लगाई छोटे से लल्ला को बुलाने के लिए, इतनी लंबी भूमिका बनाई। मेरे बालों पर कमेंट कर रहे, मेरे भूतपूर्व बाल जो अब नहीं रहे, बवाल खत्म हो गया, कंघा भी कम खर्च होता है, डाई भी कम लगती है भाई वाह। लेकिन ऐसा हुआ क्यों भाई? अली हसन जी भी बैठे हैं, अब उनको देख लें, क्या कोई अंतर है? तो सब मेरे लिए कुछ उनके लिए भी छोड़ देते भाई। वाह वाह। लेकिन ऐसा होता क्यों है? मैं छोटी सी छड़िका सुना रहा हूँ अली हसन जी, कि जो लोग सोचते हैं वे जब कभी कुछ ज्यादा सोच लेते हैं तो अपने सिर का एक बाल नोच लेते हैं। ओए क्या बात है। वो लोग सोचते हैं वे जब कभी कुछ ज्यादा सोच लेते हैं तो अपने सिर का एक बाल नोच लेते हैं, और यही उनकी चिंता का निवारण होता है। और मेरी समझ में अली हसन जैसे चिंतकों के गंदे होने का यही कारण होता है। भाई साहब, क्या आपकी आवाज पदम जी वाली तो नहीं है? कौन और सुना दूंगा। अंतर सोहेल जी ने बहुत अच्छी महफिल सजाई है और डॉक्टरों को बुलाया है, कवियों को बुलाया है, और बहुत बढ़िया बात बताई कि डॉक्टर दिल तक पहुंच जाते हैं, कवि भी दिल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ कवि ऐसे हो गए दिल्ली तक पहुंच जाते हैं।
ऐसे कवि थे अटल जी, जो कविता से लोकप्रिय हुए और फिर दिल्ली तक पहुंचे। लेकिन एक बात वो कहते थे कि जब मैं पहले मैं कवि था, लेकिन जब से राजनीति में आया हूँ ऐसा, तब तो मैं कवि नहीं रहा। मुझे बड़ा अजीब सा लगता था भाई कि ये कवि होना तो बीमारी है कि पहले थी अब नहीं रही, या कवि होना क्या नेता होने से कोई दोयम सेकेंडरी दर्जे की चीज है कि पहले आप कवि थे बाद में आपने नेता होना पसंद किया। मैं एक भी ले रहा हूँ डॉक्टरों की उपस्थिति में स्वागत कि एक बार में विश्व के प्रख्यात शल्य चिकित्सक के पास पहुंचा। शल्य चिकित्सक जिसे हिंदी में सर्जन कहते हैं जी, सर्जन के पास पहुंचा जिसने न जाने कितने दिल इधर से उधर किए थे और न जाने कितने उसकी कृपा से मरने के बाद भी जिए थे। मैंने कहा कि हे डॉक्टर, मेरे अंदर से कवि के हृदय को निकालकर फेंक दे किसी कूड़ेदान में और उसकी जगह किसी नेता का दिल फिट कर दे और मुझे कविता की बजाय राजनीति में हिट कर दे। उसकी जगह कवि के हृदय को निकालकर फेंक दे किसी कूड़ेदान में और उसकी जगह किसी नेता का दिल फिट कर दे और मुझे कविता की बजाय राजनीति में हिट कर दे। खर्चा जितना भी आए उसे कहीं लिख लेना या जवानी रखना याद, एक एक पाई चुका दूंगा मगर नेता बनने के एक एक पाई चुका दूंगा। खर्चा जितना भी आए उसे कहीं लिख लेना और जवानी रखना याद, एक एक पाई चुका दूंगा मगर नेता बनने के बाद संयोगवश उस डॉक्टर के यहाँ एक नेता का शरीर आया जो मरने के नजदीक था और मेरे लिए बिल्कुल ठीक था। जो मरने के नजदीक था और मेरे लिए बिल्कुल ठीक था। डॉक्टर उसे लेकर घुस गया ऑपरेशन थिएटर में और घंटों बाद बाहर आया, चेहरा मुरझाया, हौले से मेरा कंधा थपथपाया और बताया कि जी सच अफसोस है कि घंटों की छानबीन का कोई हल नहीं मिला। नेता के शरीर में सब कुछ मिला मगर दिल नहीं मिला। अच्छा लगा था, मैं जोर से बजा तो और सुना। थोड़ा अलग तरह से लिखता हूँ, चुटकुले नहीं सुना पाता, ये मेरी कमजोरी है। नहीं बढ़िया, लेकिन इसे मैं अपनी शक्ति भी मानता हूँ। बेशक आप चाहो बजाते हैं। एक रचना इसी संदर्भ में मैं और देना चाह रहा हूँ कि आप लोग हरियाणा से हैं या हरियाणा है। मैंने बचपन में, क्योंकि रेडियो का वो टाइम था, मैं एक जो अपना वनडे मैच की एक पारी 50 की खेल चुका हूँ। तो पुरानी बातें, जब रेडियो पर हरियाणवी कार्यक्रम आता था मुझे बहुत अच्छा लगता था हरियाणा का। उसमें गीत आता था, देशों में देश हरियाणा जो दूध दही का खाना, तो वो हरियाणा। और एक कार्यक्रम ब्रज भारती भी आता था, तो आप लोगों ने ब्रज का भी कार्यक्रम सुने होंगे। ब्रज भाषा भी और हरियाणा बड़े निकट की भाषाएं हैं। तो रहीम एक कवि हुए था। रहीम का एक दोहा है कि कह रहीम कैसे निभे केर वेर को संग, वे डोला बरस आपने उनके फाटक में। मैंने इस दोहे को लेकर एक जंग लिखा है, आपकी सेवा में दे रहा हूँ कि एक दिन केले के पेड़ ने अचानक अपने पड़ोसी बेर से कहा कि भैया होली नहीं मिलोगे। केले के पेड़ ने अचानक अपने पड़ोसी बेर से कहा कि भैया होली नहीं मिलोगे। बेर जो वर्षों के बहिष्कार से दुखी था फिर भी मुस्कुराया और बोला कि भैया तुमसे मिलने में मेरा तो कुछ नहीं घट जाएगा, पर मुझसे मिलने के चक्कर में बकौल कैबर रहीम तुम्हारा पत्ता पत्ता बढ़ जाएगा। सही बात। केले ने यह सुनकर एक मजे हुए नेता की भांति ठाका लगाया और फिर बेर के कान में फुसफुसाया कि तुम नहीं समझते यार, तुमसे मिलना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से यह बड़ा जरूरी है। तुम्हारी देह के कांटों की चुभन मैं हंसते हंसते सह लूंगा। अरे पत्ते फट जाएंगे तो नए निकल आएंगे, पर तुम्हारे समर्थन के कारण मुझे कम से कम बबूल, नागफनी, कैक्टस, ककरौंदा आदि के वोट तो मिल जाएंगे। तुम्हारे समर्थन के कारण मुझे कम से कम नागफनी, कैक्टस, ककरौंदा और बबूल आदि के
वोट तो मिल जाएंगे। दरअसल मेरा तो अब एक ही निशाना है कि मुझे आने वाले आम चुनाव में फलों के राजा आम को हराना है। भाई क्या कहें? मेरा तो एक ही निशाना है कि मुझे आने वाले आम चुनाव में फलों के राजा आम को हराना है। और सुनकर केले का ये बयान मैंने झटपट एक नया दोहा लिखा श्रीमान कि लल्ला कैसे ना निभे केर वेर को संग जब उनके ऊपर चढ़े राजनीति को रंग जब उनके ऊपर चढ़े राजनीति को रंग। एक रचना और सुना के मेरे सामने ग्रहण करना चाहता हूँ। ये रचना इसलिए खास है क्योंकि समाज की एक बहुत बड़ी समस्या पे कई तरह से कवियों ने कहा है। वो है किसी घर में कन्या का जन्म। कई तरह से कहा है। एक व्यंग्यकार की दृष्टि से मैंने इस बिंदु को, इस समस्या को कैसे उठाया है, मैं आपका आशीर्वाद चाहने के लिए ये एक अंतिम रचना है गौर की आप रख रहा हूँ। मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए रचना को रख रहा हूँ। दो घटनाएं हुई एक घर में। वो घर था जहाँ मैं दूध लेने जाता हूँ सुबह अपने मैनपुरी में। शुद्ध दूध लेने के लिए कुछ हमें जाना पड़ता है, सामने दुआ के लाते हैं। तो आपको शब्द होता है पड़िया। पड़िया कहते हैं हमारे यहाँ, जो भैंस की पुत्री होती है उसे पड़िया कहते हैं। भैंस की यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, पड़िया या पानी कुछ कटिया। अगर मैं बढ़िया कहूंगा तो आप कटिया समझना, मैं अपना शब्द नहीं बदलूंगा। बनवारी की भैंस ने जब पड़िया जनी तो उसके घर कई दिन तक खुशियां मनी। बनवारी की भैंस ने जब पड़िया जनी तो उसके घर कई दिन तक खुशियां मनी। मगर कुछ दिनों बाद बनवारी की घरवाली ने एक बिटिया को जन्म दिया तो उसने अपना माथा पीट लिया। कुछ दिनों के बाद बनवारी की घरवाली ने एक बिटिया को जन्म दिया तो उसने अपना माथा पीट लिया। मेरी समझ में ये विसंगति नहीं आई कि एक इंसान को अपनी पुत्री से अधिक भैंस की पुत्री क्यों आई। मुझसे नहीं रहा गया। एक आदमी का आदमी से अधिक पशु पर प्रेम नहीं सहा गया। मैंने अपनी शंका बनवारी के सामने धर दी। बोला बाबूजी आपने भी हद कर दी, आप इतना भी नहीं जानते और जानेंगे भी कैसे। आप जैसा व्यक्ति जो सिर्फ 2 बेटों का बाप है वो क्या जाने कि इस समाज में एक गरीब की बेटी होना अभिशाप है। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, बहुत अच्छा। आप जैसा व्यक्ति जो सिर्फ 2 बेटों का बाप है वो क्या जाने कि समाज में एक गरीब के बेटी होना अभिशाप है। मेरी पड़िया काली जरूर है लेकिन उसका भविष्य मेरे लिए दूध की तरह उज्जवल है। क्या बात। मेरी पड़िया काली जरूर है मगर उसका भविष्य मेरे लिए दूध की तरह उज्जवल है और दूध सी उजली मेरी इस बिटिया का भविष्य काला है। हालांकि दोनों का एक ही भगवान रखवाला है मगर जब ये पड़िया बड़ी होगी तो मेरे आंगन में भैंस बनी दूध देती अपने चारों पांवों पर खड़ी होगी। जब ये पड़िया बड़ी होगी तो मेरे आंगन में भैंस बनी दूध देती अपने चारों पांवों पर खड़ी होगी। मगर जब ये बिटिया बड़ी होगी तो मुझे भटकना पड़ेगा, गांव दर गांव ढूंढने ही होंगे इस 2 पाई के लिए 2 और पांव। क्या कहने हैं, इस 2 पाई के लिए 2 और पांव और इन 2 पावों को ढूंढने में मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, न जाने कितने पावों पर पड़ना पड़ेगा। इन 2 पावों को ढूंढने में मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, न जाने कितने पावों पर पड़ना पड़ेगा।